सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ हैं हर्ष, जो कि इन्होंने अभी 2 दिन पहले इनरोल्ड एजेंट के पार्ट 1 को पास किया है। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि स्टार्टिंग में सब बच्चों को नर्वसनेस होती है। तो अपना एक्सपीरियंस। सर मैं जब पहली बार एग्जाम देने गया तो मुझे काफी नर्वस फील हो रहा था, लेकिन आपकी बातें मुझे याद थी कि कॉन्फिडेंस रहना है। और खासकर मैंने आपके लेक्चर देखे थे तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ था। इवन मैंने दूसरे बंदे को भी बताया था इनके बारे में, जैसे एस्टिमेटेड टैक्स पेनल्टी वाले के बारे में भी मैंने उन्हें बताया था। जी। तो इससे सर कि आपके क्लासेस से मेरे थोड़े कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी ग्रोथ थोड़े हुए हैं। और जी। खासकर मुझे यूएस के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो थोड़ा आपके क्लासेस ने मुझे हेल्प की। और सर मुझे ये पार्ट 1 मैंने जब देने गया तो सर थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा क्वेश्चन मुझे सब समझ आ रहे थे। एक भी क्वेश्चन सर मुझे अ, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। और सर सब समझ में तो बहुत अच्छे से आ रहे थे। इवन सर आपके जो क्लासेस थे वो मैंने इतने डीपली पढ़े थे कि वो क्वेश्चंस मुझे इजी लग रहे थे। ओके। क्योंकि सर मैं बिकॉज सर आई थिंक सर कि मुझे ये पार्ट 1 सिर्फ पास के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे अपने कैरियर के लिए पढ़ना है। जी। तो हर्ष, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, वो 15 आवर की जो हमने रिवीजन लेक्चर स्टार्ट किए थे, वो आपने गो थ्रू किया था? मतलब उसका कितना हेल्पफुल आपको लगा? क्योंकि मैं पूरे सिलेबस को केवल 15 घंटे में मैंने पढ़ाया है। सर वो रिवीजन लेक्चर सर उससे मैंने एक बार ही देखा था सर। मैंने ज्यादा प्रैक्टिस सर सुपर ही की थी। अच्छा। सर मैंने 2 बार किए थे। और सर आपके थोड़े वीडियोस में जो आपके गाइडेंस थे कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो उस हिसाब से भी मैंने पढ़ा था। मैंने यूनिट वाइज पहले लेक्चर्स देखते थे, फिर यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन किए, फिर यूनिट वाइज मैंने नोट बनाए। फिर सर मैंने ये पार्ट 1 के जो एलएमएस पे थे उनमें सर जो मैंने मुझे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस लगते तो उसे मैंने नोट डाउन किया। फिर सर मैंने उसे फिर सर मैंने सुपर ईए में गया। फिर जी। सर सुपर ईए में मैंने किया उसे। तो सर ऐसे ओके। करते करते थोड़े अच्छे से मुझे मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब मैं आपसे हर्ष ये पूछूंगा, आपका कोई टैक्सेशन का बैकग्राउंड नहीं था, इसके पहले आपने शायद टैक्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका टैक्सेशन का बैकग्राउंड नहीं है, जो एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि तुम्हें टैक्सेशन को समझने के लिए क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है? अरे इवन सर मैं खुद बीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, देखिए, आप मतलब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आर्ट्स मैं के खुद स्टूडेंट नॉन होके भी कॉमर्स हूँ। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको निकाला। तो अब आपके लिए तो हाँ। बिल्कुल आपको ये बताना चाहिए कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिससे आप इनरोल्ड एजेंट जैसे इंटरनेशनल एग्जाम को पास कर पाए, एज ए नॉन कॉमर्स, नॉन टैक्सेशन नॉलेज होने के बावजूद आपने पास किया। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया। एक्चुअली सर मैंने 12th कॉमर्स से किया था तो मेरे थोड़े बहुत क्लियर थे थोड़े अकाउंटेंसी के। फिर जी। मैंने जब बीए लिया तो मेरे लिए पूरे एकदम डिफरेंट हो गए थे। और खासकर सर मैंने जब यूएस का ये का किया तो मेरे लिए इसके जो लैंग्वेजेस थे इंग्लिश के थोड़े ज्यादा हार्ड हो रहे थे। तो ओके। मैंने सर इस पे भी थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, कैसे पढ़ा जाए, कैसे एडमिट किया जाए इसे। तो सर उस पे भी मैंने पढ़ा। और सर ये आपके जो सर क्लासेस थे ना आपके, तो मैंने जब थोड़े क्रिटिकल जो टॉपिक्स जैसे एस्टिमेटेड टैक्स जी। एंड इंस्टॉलमेंट से ये सब वगैरह वगैरह थे सर, मैंने जब मुझे सर ये समझ नहीं आते थे तो सर आपके क्लास में सर जो आप जो वो बोलते थे ना नट सेल में, हम्म। हाँ, तो वो मेरे नटशेल में बहुत काम आए मतलब, सर हाँ, मैं नट थोड़ा सेल व्यूअर्स वाले। बताऊं, नटशेल में मतलब हाँ मैं कई बार पूरे बड़े प्रोविजन को पढ़ाने के बाद उसका एक छोटा सा वर्ड बोल देता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नटशेल में आपसे ये पूछा जाएगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उस पर आपने बहुत ध्यान दिया, मतलब आपका कहना है। हाँ हाँ, मेरे नट सेल पे ज्यादा ध्यान थे। और सर रिवीजन पे आपने जो जो टॉपिक पढ़ाए थे उस पे मेरे ज्यादा ध्यान थे। और सर सुपर ये तो मैंने 3 बार अटेम्प्ट किए थे। ओके। आपने दोनों मॉक टेस्ट दिए थे, जो हमारे मॉक टेस्ट हम लेते हैं, दोनों मॉक टेस्ट को आपने पास किया था या नहीं किया था? हाँ सर, वो तो मैंने पास किया था सर। शुरू में तो सर मेरे 60 70 ऐसे आते थे, फिर जब सर दूसरे तीसरे बार मैंने किया तब वो मेरे 80 85, कभी कभी तो सर 95 भी आ जाते थे। अब आप मुझे बताइए, जब आपका शुरू में 60 70 स्कोर आता था तो नर्वसनेस फील होती थी, तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया? बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत तो गिर रहा होगा। बिकॉज देखिए, करिकुलम इतना आसान भी नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे? एक्चुअली सर जब मैं मेरे 60 70% आते थे तो मैं थोड़ा ज्यादा डर जाता था, क्योंकि ओके। सर इसमें फीस पैसे और मेरे टाइम और मेरी मेहनत सब कुछ लगी थी। जी। तो सर इसे मैंने जब किया
तो थोड़ा ज्यादा ही मुझे पैनिक वैनिक होने लगते थे मुझे। तो फिर सर मैंने आपकी बातें ध्यान दी थी कि जी। सिर्फ ये पढ़ो, इससे डीपली में पढ़ो। फिर आपके मैंने जब बीच बीच में सर आपके लेक्चर्स जब मैं देखता था, तो आपकी बातें मुझे याद रहती थी कि कॉन्फिडेंस होके जाना है और पूरे पढ़ के जाना है। बस सर इसी पे मेरे सारे काम बन गए, मेरे काम हो गए सारे। लेक्चर की क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आते थे क्या? किस तरीके से एक स्टूडेंट को नोट्स वगैरह बनाने चाहिए? आपने फ्लैश कार्ड को यूज किया? और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप। सर लेक्चर्स तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आते थे। आपके जो वो एक्सप्लेनेशन के जो तरीके थे एग्जाम्पल के, आपने एक ही एग्जाम्पल में दो तीन थ्योरी, दो तीन सिचुएशन, मतलब बहुत सारे सिचुएशन आप एक ही एग्जाम्पल पे सेट कर देते थे। वो सर मेरे बहुत काम आते थे। और सर आपके जो वो तरीके, जो आपके नोट्स थे जो अलग से बने हुए थे प्रेजेंटेशन, वो थोड़े इजी वर्ड्स में थे। जी। तो वो मुझे और अच्छे से समझने में, क्योंकि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बीए किया हूँ मैं, तो हम्म। मेरे लिए थोड़े और इजी पड़ रहे थे वो। अब जैसे कई और स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? बिकॉज मैं इस वीडियो में आपसे खुद इसलिए भी बात कर रहा हूँ बिकॉज कई बार ऐसे स्टूडेंट जिनका मतलब वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, समटाइम दे उनका इंटरप्रिटेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो आपने कैसे ओवरकम किया? बिकॉज हमारी क्लासेस तो ओन लैंग्वेज में है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी, बट स्टिल जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज आती है, अमेरिकन लैंग्वेज आती है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? एक्चुअली सर वो मैंने इंग्लिश के सर वो मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किए थे कि इंग्लिश में मूवी मूवी वगैरह देखो, थोड़े बुक्स पढ़ो, थोड़े वो ऑथर मतलब स्टोरी वगैरह इंग्लिश के पढ़ो। तो सर मैंने वो किया, और मैंने वो जो ईए के ग्लिम जो बुक आपने दी थी, वो जी। मैंने सर एक एक लाइन थोड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश की कि ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है। हम्म। मैंने जब सर वो सब किया तो मेरे थोड़े स्टेबल हो गए, मेरे बैलेंस हो गए मेरे इंग्लिश। और मैं मेरे अंदर एबिलिटी आ गई कि वो आखिर में वो इंग्लिश में पूछ क्या रहा है, उसके आंसर्स क्या है, मुझे मतलब सब समझ आने मैं लगे। आपके बारे में ये कह सकता हूँ कि आपने एक एबिलिटी को बिल्ड किया, मतलब यू आर नॉट ऑन द हाँ, डे वन उतने स्ट्रांग नहीं थे, बट आपने हिम्मत नहीं हारी। ये कहीं ना कहीं आपने रेजिलियंस जो शो किया है, इससे मैं काफी हैप्पी हूँ। अब मैं हर्ष आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने जो एग्जाम में 3.5 आवर्स के बारे में जनरली बच्चों को मैं बोलता हूं कि आपको पूरा समय को लेना, आपका पेपर पूरा टाइम से हुआ था या आपने कुछ समय बच गया था? कितना समय लिया आपने एग्जाम डे पे? और कोई पैनिक मैंने वैनिक तो नहीं सर, कि एग्जाम में डर तो नहीं लग रहा था एग्जाम देते समय? नहीं सर कोई डर नहीं था। वो जितने टीचर्स थे, जितने वहाँ के स्टाफ थे, सब बहुत काइंडली बिहेव कर रहे थे, बहुत स्वीट थे सब सब। गाइडेंस वगैरह बहुत अच्छे से बता रहे थे। और सर मैंने जो पेपर कंप्लीट किया सर 8 मिनट बिफोर कंप्लीट किया, मैंने पूरा टाइम लिया उसमें। और सर जो आपने जो क्लास में कहा था फ्लैग वाला कि जो ना समझ आए उसे फ्लैग कर लेना, उसे बाद में देना, उसे बाद में करना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, तो लास्ट में उसे देना। तो हम्म। फिर मैंने सर वो मैंने कम से कम शुरुआती 50 सेक्शन में मैंने सर कम से कम 4 फ्लैग किए थे, और सेकंड वाले मैंने 8 किए थे। हम्म। हर्ष, मैं जनरली बच्चों से कई बार ये बोलता हूँ कि ये इतना सरल नहीं है, इसको सरल बनाना पड़ता है, तो आप ये मानेंगे कि एग्जाम कोई बहुत आसान भी नहीं है कि बिना पढ़े या थोड़ा सा पढ़ के ही पास हो? इसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, और एक मेंटोर के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? एक्चुअली सर कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं, ये काफी बच्चे सोचते हैं कि इतने सारे वास्ट सिलेबस है इसके, इतने टॉपिक्स हैं कि ये 100 क्वेश्चन में कवर कैसे होंगे। सर इसमें जब जैसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो उसमें से जो आंसर्स होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस रहती है। जैसे कि आप समझिए कि एस्टिमेटेड टैक्स की, तो उसमें सर फोर जो आंसर आएंगे उसमें किसी में रहेगा थ्रेश होल्ड वाला 110%, उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे। फिर सर उसमें आएगा 100% वाला बिलो थ्रेश होल्ड, सर उसमें भी कुछ चेंजेस रहेंगे। फिर सर आएगा चाहे वो एस्टिमेटेड टैक्स में सर वो क्या कहते हैं, हाँ, वो तो मैं थोड़ा ग्लिच कर रहा हूँ नहीं थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो एस्टिमेटेड टेक्स में वही 4 ऑप्शंस आते हैं, थोड़े मतलब थोड़ी मतलब मैं मतलब थोड़ा सा ये भी पूछना है, चाहूंगा कि थोड़े सब इतना पढ़ने आसान पड़ते तो हैं। नहीं है ना, इतना आसान तो नहीं है ना कि मतलब कम मेहनत के भी पास हो जाएंगे? जनरली मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपको हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहना है। अगर आपने हार्डवर्क 100% किया है, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। नहीं नहीं सर, आपको पूरे सर इसे पूरे टॉपिक से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसा बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन देंगे उसमें जो 4 आंसर देंगे उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेंगे।
तो हम्म। उन्होंने एक क्वेश्चन में ही पूरे कंसेप्ट उसमें बिल्ड कर आपको देते हैं पूरी वो। तरीके से टेस्ट भाई किया तुम्हें जाता अगर, है। हाँ, कि आपको जब छोटी छोटी चीजें पता रहेंगी तभी आप आंसर दे पाओगे। थैंक यू हर्ष फॉर बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। अब 2 पार्ट हमें जल्दी से क्लियर करना है। अब अगली क्या प्लानिंग है वैसे? एक्चुअली सर, आपने एक बार मुझे ये भी कहा था कि आप चैट जीपीटी से एस्ट्रोलॉजी बेस अपने डेट ऑफ बर्थ से पूछो कि कैसे वो आप पास हो पाओगे कि नहीं। मैंने अच्छा। वो पूछा था, तो एआई जो चैट जीपीटी था, उन्होंने उसने मुझे कह दिया था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। और मैंने तुमसे क्लास में कहा भी था कि हमने को एस्ट्रोलॉजी को रोंग प्रूव करना है। मैंने ये बात एक क्लास में कही थी, और शायद तुम ही थे जो तुमने चैट बॉक्स में लिखा भी था, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। चैट बॉक्स में हाँ तुमने सर। लिखा था। क्योंकि ये बात मैंने अपने लिए चेक की थी। मैंने एक दिन है ना, जैसे सीपीए बनने के पहले, मैंने अभी 6 मंथ बिफोर सीपीए को क्लियर किया, तो मैंने ना ऐसे ही मैं चैट जीपीटी पे बैठा था, तो मैंने लिखा कि सीए शम्मी सलूजा बिकम सीपीए और नॉट। उसमें नो लिखा आया था। तो मैंने अब तो यार सीपीए बन के दिखाएंगे चैट जीपीटी को अपन, और जल्दी बन के दिखाएंगे। तो उसी दिन फिर मैंने आप लोगों से क्लास में पूछा, तो यू आर द वन जिसने आपने ये मेंशन किया था कि सर मेरे बारे में तो लिखा आ रहा नहीं। तो मैंने बोला था कि इसको रॉन्ग प्रूव करना है चैट जीपीटी को, कि एआई ह्यूमन से कभी आगे नहीं जा सकती। तो तुमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। ये तो है। अब तुम्हें ये बनना है, और ना केवल ये बनना है हर्ष, मैं ये वादा करता हूं तुमसे ऑन रिकॉर्ड, तुम्हें हम कंप्लीट टैक्स प्रोफेशनल बनाएंगे और इस लेवल पे लेके जाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है ऑन रिकॉर्ड। तो मेरे कनेक्शन में हो, मेरे पास तुम्हारा मेल भी है, मैंने तुम्हारा नंबर भी ले लिया है। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष, जल्दी तुम ये बनोगे और एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट भी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर